हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि सलाहकार पर। मैं आपका दोस्त चंदू पाटीदार। आज हम आए हैं ऐसी फील्ड पर जिसकी सब्जी हर घर पर बनती है और जिसको गर्मी की सबसे पसंदीदा सब्जी रहती है और युवा वर्ग के लिए सबसे नापसंदीदा सब्जी होती है, जिसका नाम आज जो सब्जी गिलकी। तो आइए हम समझते हैं कि गिलकी की खेती परंपरागत की बजाय यहाँ पर आधुनिक तरीके से हो रही है। तो इसके बारे में हम इसका डिटेल कवर करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है सर। जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम पाटीदार है। मैं गांव धामनोद, जिला रतलाम से हूँ। जी, तो सर बताइए कि ये आपने जो गिलकी की खेती कर रखी है, ये परंपरागत की बजाय आपने आधुनिकता के हिसाब से कर रखी है। जी सर। तो परंपरागत और इसमें क्या फ़र्क रह रहा है? आपने यहाँ पे मल्चिंग में कर रखी तो? जी, परंपरागत खेती जो करते हैं उसमें क्या है कि जो आय होती है वो लिमिटेड होती है। जी। और ये सब्जी वर्गीय खेती में इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। रेट के हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से हाँ। प्रोडक्शन और अपना जो प्रॉफिट रहता है ज़्यादा मिलता है इसमें। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सर ने यहाँ पे मल्चिंग पेपर बिछाया है। तो कितना माइक्रोन बिछाया आपने मल्चिंग पेपर? ये 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर है। 20 माइक्रोन। तो इसमें ये बताइए कि ये फसल कितने समय तक की रहती है? गिलकी की फसल नॉर्मल 3-4 महीने में ख़त्म हो जाती है। हाँ। और अगर अच्छा हो तो वो थोड़ा 15-20 दिन तक चल जाती है। तो इसमें जो आपने मल्चिंग में कर रखी है, तो इसमें इंसेक्ट वगैरह का कोई मतलब जो अपने क्यारी वाली लगाते हैं और ये मल्च पे, तो इसमें जो जितनी भी इंसेक्ट आते हैं या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है वो नॉर्मल और इसमें अलग रहती है या एक जैसी रहती है? नहीं, फर्क पड़ता है। नॉर्मल में थोड़े ज़्यादा इंसेक्ट लगते हैं, इसमें इंसेक्ट कम आते हैं। वायरस भी नॉर्मल की जगह इसमें थोड़ा धीरे आता है, कम आता है, बाद में आता है। तो सर मेरे को विस्तृत रूप से बताइए कि सबसे पहले आप इसके कौन सी मिट्टी में होती है, ये बताइए मेरे को। सर ये सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है नॉर्मली। हाँ, तो ये जो आपने गिलकी लगा रखी है, इसका उपयुक्त समय जो आपने अर्ली लगाया था, तो अर्ली जो गर्मी चालू हुई थी उसके पहले ही लगा दिया था क्या इसको? जी, इसको मैंने ठंड में ही लगा दिया था। तो अभी ये जो प्लॉट है ये लगभग खत्म होने की कंडीशन पे है। जी, बस अब इसमें से एंडिंग का माल ही निकल रहा है अभी। तो इसका मेरे को ये बताइए कि इसका कब आपने जब जल्दी चालू किया था, तो इसका समय क्या था उस टाइम पे लगाया था जब आपने इसको? पहले तो नर्सरी से इसका मैंने वो पौधा तैयार करवाया था। रीप्लांट किया था आपने? जी, रीप्लांट किया इसको मैंने। हाँ। और जनवरी में इसका प्लांट लगा दिया था मैंने। जनवरी का कुछ आइडिया है आपको? डेट क्या थी? यही 1 से 5 के बीच में लगा दिया था। 1 के 5 में रिप्लांट हो गया था जी, आपका। जी। पर पौधा कितने में मिला था आपको? ये पर पौधा मेरे को 2.5 रुपए में पड़ा। 2.5 रुपए में कम्प्लीटली इनको रेडी पौधा मिला था। जी। ये वेराइटी कौन सी है? ये 56 नंबर वेराइटी है। 56 नंबर। और कंपनी कौन सी है? कंपनी ये सर कोई सी विदेशी एनजी करके कंपनी है। एनजी कंपनी का 56 नाम से है। जी जी। तो मेरे को ये बताइए कि जब आप पौधे लाए थे उसके पहले बेसल डोज में आपने इसके अंदर क्या क्या डाला था? जी सर, बेसल डोज में सर ये मल्चिंग बिछाने के पहले मैंने 1 बोरी डीएपी हाँ। और 3 किलो जो WTG सल्फर आता है वो डाल दिया था। हाँ। और पोटाश डाला था इसमें 25 किलो। हाँ, तो मेरे को ये बताइए कि मल्च बिछाने के बाद इसमें सिंगल नली डाली हुई है, डबल डली हुई है इसके अंदर? नहीं, इसमें सिंगल नली है। और प्लांट टू प्लांट दूरी कितनी है इसकी? इसकी 1.25 फीट की दूरी। बेड टू बेड? बेड 5 फीट की दूरी पे। 5 फीट की दूरी पे। तो सर इसमें 1 बीघे में अगर प्लांट की बात करें तो कितने पौधे लगे हुए हैं इसमें पूरे एरिया में? इसमें 1 बीघे में सर 4000 पौधे लग गए। 4000 पौधे लगे हुए टोटली। जी सर। तो सर मेरे को ये बताइए कि जो अपने इसमें खर्चे की बात करें, नॉर्मल किसान यही देखता है कि खर्चा बहुत, आजकल आधुनिक खेती में खर्चा ज़्यादा आता है। जी। तो जो ये गिलकी की खेती है इसमें जो क्यारी वाले की बजाय इसमें हाईएस्ट खर्चा है या लो मेंटेन वाला खर्चा है इसमें? जी, क्यारी वाली से थोड़ा खर्चा तो ज़्यादा आता है इसमें। हाँ। बाकी फिर बाद में बचत भी हो जाती है। इसमें पानी कम देना पड़ता है तो और पानी प्रोडक्शन भी ज़्यादा आता पानी रेगुलर चलाना पड़ता है इसमें या फिर मतलब 1-2 दिन छोड़ है। के? 1-2 दिन छोड़ के। जब ठंड में जब लगाया था तब तो इसमें 5-5 दिन में पानी देना पड़ता था। तो आपने इसके अंदर क्रॉप कवर भी लगाया था, जल्दी लगाया होगा जी, तो? ठंड में लगाई थी तो क्रॉप कवर लगाया तो था। उससे आप लोग को बेनिफिट मिला इसका क्रॉप कवर का? जी, बेनिफिट मिला। क्या कि ठंड इस बार तो कम पड़ी है। हाँ। लेकिन जब जलाने वाली ठंड पड़ती है तो पौधे उसमें जल जाते हैं। पाले से जो प्रॉब्लम आती है वो पाले से बचने के लिए सर ने यहाँ पर क्रॉप कवर। क्रॉप कवर लगाया था। जी। तो क्रॉप कवर से इनका कुछ तो इंसेक्ट से भी बचाव हो गया इनका, और पाले से भी बचाव हो गया, और इसमें स्प्रे भी कम लगा होगा हाँ, आपके? स्प्रे जब तक क्रॉप कवर रहा उसके पहले स्प्रे किया था, फिर निकालने के बाद एक स्प्रे किया। जी। इसमें स्प्रे नहीं लगा इसमें 1 महीने। तो इसमें सर मेरे को ये बताइए कि इसमें शेड्यूल क्या रहता है ड्रिप का? कौन कौन सी खाद इसके अंदर डालना रहती है क्या? जी सर,
और तो बेसल में तो जो डाल दिया था वो डाल दिया जी। था, उसके बाद तो इसमें सब सोल्यूबल खाद ही जाती है। हाँ। तो पहले इसमें 19-19 चलाई थी हमने जब तक पौधा छोटा था। प्रति बीघा कितना डलता है, एक आइडिया? ये सर हर हफ्ते में पहले शुरुआत में 2 किलो प्रति हफ्ते दिया था मैंने, जी। फिर इसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ा 3 किलो कर दी। जी उसके बाद जैसे ही इसमें कलियां निकलने लगी 12-61 चालू कर दिया था। जी और कैल्शियम नाइट्रेट भी जैसे तुड़ाई के साथ वो भी थोड़ा थोड़ा वो भी देने लगे थे। जी। अभी इसमें 52-34 12-61 ये फ्रिक्वेंटली चलता रहता है। तो फूलों की मतलब जब अपन तुड़ाई करते हैं तो तुड़ाई के जस्ट बाद 05234 चलाना जी, जी। चाहिए। आज तोड़ा है तो फिर शाम में या रात में उसको 52-34 छोड़ते तो हैं। कितने दिन में इसकी कटिंग आती रहती है? कटिंग तो एक दिन छोड़ के एक दिन इसकी रेगुलर होती कटिंग रेगुलर चलती ही है चलती है इसकी। तो रेगुलर कटिंग के हिसाब से अपने को जो आपका शुरुआती जो बिका था वो क्या बिका था इसका रेट? शुरुआती रेट तो सर अच्छा मिला था हमको, 70-80 रुपए किलो तक मिला है। 80 रुपए जी, तक जी। शुरुआती कीमत हाँ। इनको 80 रुपए, क्योंकि इन्होंने बहुत अर्ली लगा दिया था तो 80 रुपए मिला था, जो घटते हुए धीरे धीरे समय के हिसाब से डाउनफॉल में जाते जी, जी, जाते हाँ। अभी जो आपकी कटिंग चल रही है इसका अभी क्या रेट चल रहा है? अभी 40 से 45 रुपए किलो तक बिक रहा है। किसान साथियों, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये लोकल एरिया में बेचते हैं। लोकल एरिया में हर जगह के हिसाब से फसल के हिसाब से अलग अलग रेट रहता है, तो जहाँ पर जैसा रेट होगा वैसा भाव मिलेगा अपने को। तो सर मेरे को ये बताइए कि जो आपने ये लगाई है तो जो अदर फसल रहती है उससे इसमें बेनिफिट रहता है या नहीं रहता जी है? सर बराबर बेनिफिट तो आप कितने सालों से लगा रहे हो उसको मंच में? 3-4 साल हो गए लगा 3-4 साल हो गए। तो पहले आप इसको नॉर्मल भी लगाते होंगे? पहले नीचे ही लगाते थे, फिर बाद में इसको इस पे मल्चिंग पे लगाना चालू किया। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से रोग आते हैं इसके अंदर? रोग सर इसमें पहली तो ये लिप माइनर की शिकायत आती है इसमें। तो लिप माइनर के लिए कौन सा बेटर रहता है? जी सर उसके लिए तो अपने को रेगुलर चलाना पड़ता है, पर शुरुआत में मैंने डेलीगेट डाली थी, फिर प्रोक्लेम भी डाली, इसमें 1-2 स्प्रे हो गए। जी। फिर नॉर्मली जो स्प्रे चलते रहते हैं उससे अभी कंट्रोल में है, फिर भी हो जाता है कोई कोई कहीं। तो मेरे को ये बताइए कि अगर कोई नया किसान इसको करना चाहे तो आप 3 साल से इसकी खेती कर रहे हैं तो उसको किन चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए जो आपने मतलब इसके अंदर समस्या आई, वो समस्या मतलब? जी जी सर इसमें क्या है कि पहली चीज़ अगर जल्दी लगाते हैं तो क्रॉप कवर लगाना तो कंपलसरी रहेगा, अगर 1 जनवरी के आसपास अगर कोई बुआई कर रहा है। जी। और सर मल्चिंग से ही लगाए तो बेटर है, क्योंकि प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है। हाँ। फिर खाद का जो शेड्यूल है उसको भी मेंटेन करके चलना पड़ता है, कब 52-34 देना है, कब 19-19 देना है। तो इसमें जो अपन स्प्रे कर रहे हैं दवाई का, जी। ये आप ये बताइए कि कितने समय में अगर अपन रेगुलर रखेंगे इसको जी, जी। तो इंसेक्ट वगैरह कम आने के चांसेस रहेंगे? हर सर 5 से 6 दिन में एक स्प्रे इसमें करना पड़ता 5 से 6 हाँ। दिन में करेंगे तो अपने जी। इंसेक्ट है। इंसेक्ट नहीं आते हैं, एक महंगा कर दिया एक सस्ता कर दिया, इस तरह से चलता रहता है। जी। तो इसमें मेरे को ये बताइए कि और इसके अलावा कि इसमें जो ये कंप्लीट हो जाएगा जी। तो ये अभी इसको एंड कर रहे हैं या अगर रेट अच्छा मिले जी। तो इसको लंबा कहाँ तक ले जा सकते हैं अपन? जब ये तक- 3 से 4 महीने तो आप बता रहे हैं जी, जी, रेगुलर, जी, जी। बाकी इसको लंबा अपन कहाँ तक खींच सकते हैं? सर ये तो जैसे प्रोडक्शन कम हो जाता है पर चलती रहती है। अभी सर चालू रखेंगे इसको, 40 रुपए का रेट भी कम नहीं होता है। हाँ। एक क्विंटल माल भी प्रतिदिन दूसरे दिन निकलता है तो चलेगी जब तक इसमें अपन खाद जो है पानी देते रहेंगे, जब तक प्रोडक्शन और भाव नहीं गिर जाता पूरी तरीके तो से। इसको अपन तब चलेगा। आफ्टर ऑल बोल सकते हैं कि डेली लगाओ डेली कमाओ के बेस पे है ये जी चीज। जी सर। तो इसमें ये बताइए मेरे को कि एक मोटे तौर पर अगर अपन कितना खर्चा लगाया और कितनी इनकम जनरेट हो सकती है इसके अंदर एक नॉर्मल? नॉर्मली देखा जाए सर लगभग पूरा हो गया इसमें 30,000 का खर्चा आ जाता है। टोटली ऑल इन वन 30,000 रुपये खर्चा लगा आपका। और हाँ और इसका बेनिफिट कितना हो गया आपका? बेनिफिट सर लगभग 1 लाख के ऊपर ही जाता है। 1 लाख के प्लस जा प्लस- चुका है। प्लस जा और चुका अगर ये 10 से 15 दिन अगर आप रोकोगे इसको जी जी तो इसमें और संभावना वो है तो कि संभावना 25 है। से 30,000 रुपये और बन सकते जी हैं। जी सर बन जाएंगे खर्चा तो निकाल देख सकते हैं किसान साथियों आपकी 4,000 पौधों में इन्होंने लगभग 1,30,000 रुपए की इनकम 30,000 रुपए लगा के लगभग 1 लाख रुपए सूखा बचत कर रखा है इन्होंने। तो सर इसको जो तुड़ाई रहती है जी। उसमें तुड़ाई का अपन देखते हैं कि जो तुड़ाई करते हैं उस टाइम पे जो रहती है इसका कौन सा आकार बेटर बिकता है, जो मार्केट में अगर ले जाएंगे अपन जी। तो वो वाले आकार वाला बेस्ट बिकेगा या इसको कट करते समय कोई सावधानी रखना चाहिए अपने को जिससे काला न पड़े? जी सर इसको क्या है तुड़ाई में थोड़ी सी अपने को सावधानी रखनी पड़ती है, एकदम मतलब अपने को उसको रफ तरीके से नहीं तोड़ना है, जी। सावधानी से तोड़ के एकदम धीरे से उसको जमा के रखना है। तो इसकी तुड़ाई शाम को ही करना रहती है दिन भर चलती है? नहीं नहीं सर शाम में 2:30 बजे के पास से चालू कर देते हैं तो 5 बजे तक की तुड़ाई हो जाती है इसकी। तो सुबह बिक जाता है वापस? सुबह मंडी में चल जाता है सर। जी। तो देख सकते हैं किसान साथियों की इन्होंने परंपरागत खेतियों को छोड़कर एक नई टेक्निक के साथ खेती की और इसमें इन्होंने अच्छा मुनाफा भी जनरेट किया है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप
परंपरागत खेती कर रहे हैं उसकी बजाय अगर आप 10,000 रुपये का खर्चा कर रहे हैं तो उसके साथ अगर आप 10 से 20,000 रुपये का अगर एक्स्ट्रा खर्चा कर देंगे तो उससे आपको माल भी अच्छा निकलेगा, इसके साथ में कम क्वांटिटी में अच्छा पैसा बनेगा आपका। इसी के साथ आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को हम खत्म करते हैं। जय जवान जय किसान।